हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। कल जो वीडियो डाला था तो आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए कि मेरी आधी तबीयत तभी ठीक हो गई। तो मुझे लगा कि दवा की ज़रूरत नहीं है, खांसी और सर्दी के लिए क्या दवा लेना। वैसे सर्दी में वैसे भी मेरी हालत वैसे भी ख़राब हो जाती है, मगर ज़्यादा पैसे खर्च करने की मुझे इच्छा नहीं होती है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही जो 2 दिन तबीयत ख़राब थी तो अच्छा खासा मैंने खर्च करवा दिया था। तो उसके लिए सोचा कि सर्दी खांसी के लिए नहीं जाते हैं, मगर फिर जाना ही पड़ा क्योंकि रात को मुझे बुखार आ गया था, ठंड लगी थी, मेरी वजह से सब जगह पड़े थे। और सुबह उठकर मेरे हस्बैंड ने पहले मुझे दवाखाने ले गए और वहाँ से हमें ये दवाइयाँ मिली है जो हम लेके आए हैं। इसको देख के आप समझ सकते होंगे कि कितना खर्चा, सिर्फ इतनी सी दवाई ही 250 रुपये की है। ये दो दिन की दवाइयाँ हैं। डॉक्टर के चार्ज के साथ ये 250 रुपये की है। और इसका तो पता नहीं, हस्बैंड जी ने दिया है, ये पूरा उन्होंने ही दिया है, मगर वो पता नहीं। डॉक्टर की फीस मुझे पता है। तो बस ये हुआ। और उसके बाद बात कर लेते हैं। अभी तक जब मैंने वीडियो बनाया तब तक जीजा का वीडियो नहीं आया था, मगर किसी के चैनल पर मैंने वीडियो देखा था। वो चैनल कौन सा है आप लोगों को तो पता ही होगा, और नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि वो चैनल है चिंदड़ियों का चैनल, जहाँ पे आज बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई। और ऐसी बातें हुई कि जिसके ऊपर विश्वास करना आसान नहीं होता है, या कहो नामुमकिन होता है कि भाई इनको कुछ भी फैलाना होता है, कैसी भी बातें फैलाएंगे। हमारे लिए वो हंसी की चीज़ हो जाती है जो इनकी बातें सुननी है होती है। तो वैसे तो ये हंसते हुए वीडियो बनाती है, इनको प्रीति के ऊपर हंसी आती है, इन्हें बग्गे के और बग्गी के ऊपर हंसी आती है, माता जी के ऊपर हंसी आती है, सबके ऊपर हंसी आती है, क्योंकि अपने गिरेबान में ये नहीं झाँकती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो उनके यहाँ पर आज मैंने पहली बार सुना कि भाई जो डीजेगंज वाले एक्सपोज हुए हैं, उन्हें एक्सपोज किया है बंकू जीजा ने। आप लोगों को भी सुन के हंसी आएगी कि बंकू जीजा ने उन्हें एक्सपोज किया है डीजेगंज वालों को, या कहो कि प्रीतो ने एक्सपोज किया है छोटे जीजा को। मगर नहीं, वहाँ पे चिंदड़ियों के चैनल पर आज बंकू के इतने गुणगान गाए गए और बग्गा की और बग्गी की बुराई की गई। उनका कहना ये था कि ये बंकू जीजा इतना अच्छा है, उसने ही बताया कि ये फैमिली कैसी है कैसी नहीं है। जैसे कि मोटू जीजा इनके यहाँ पे आते थे तो मोटू जीजा अपनी फैमिली को छोड़ के इनके होके यहाँ पे ही रह गए। फिर आई बग्गी, तो बग्गी को भी इन्होंने बहला फुसला के, वैसे तो बग्गी का दिमाग नहीं है ऐसा इनका कहना है, वो मंद बुद्धि है ऐसा इनका कहना है। तो उसको भी अपनी बातों में फंसा के अपनी तरह कर लिया, अपनी साइड कर लिया। और फिर ये करना चाहते थे बंकू को अपनी साइड, मगर बंकू इनकी साइड नहीं गया और उसने इन सबको एक्सपोज कर दिया उनकी साइड ना लेते हुए, क्योंकि इनका ये होता है कि अपनी फैमिली को छोड़ के हमारी साइड रहो और हमारी तरह से बोलो। तो उसने ये नहीं किया था। तो चिंदड़ियाँ ये क्यों भूल जाती है कि मोटू जीजा अगर यहाँ पे रहता था या रहता है, मगर उसकी माता जी की भी तो उसमें सहमति होती है। अब खुद जीजा की, मोटू जीजा की माता जी कितने टाइम बड़ी दीदी के यहाँ पर रह के आई अपनी समधन के साथ। ऐसी बॉन्डिंग तो कभी जीजा की माता जी ने इन लोगों के साथ बनाई ही नहीं, वो तो अपने ही ईगो में रहती है। इन दोनों की फ्रेंडशिप हमने देखी है, जैसे कि मोटू जीजा की माता जी और प्रीतो की डीजे में, दोनों के बीच कितनी फ्रेंडशिप है और कितने अच्छे रिलेशन है सबने देखे। मगर कभी बंकू ने और क्या बंकू की माताजी ने कोशिश की इस फैमिली के साथ रिश्ता बनाने के लिए? कभी नहीं की। और बंकू ने कभी ये कोशिश करवाई भी नहीं कि भाई माताजी आप इनके साथ मिलो जुलो कि आगे रिश्ता बढ़ाओ। नहीं, उन्होंने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उन्हें बहू ही नहीं चाहिए थी, तो बहू के मायके वाले कहाँ से चाहिए होंगे। तो उन्होंने कोई ट्राई ही नहीं की। और आज इन चिंदड़ियों का कहना है कि जीजा को इन्होंने अपनी साइड करना चाहा, वो नहीं हुआ। और रही बग्गी तो वैसे भी बेवकूफ़ है, उसे इन्होंने अपनी जाल में फंसा लिया है। अब इनकी तरफ देखो तो एक मेन पॉइंट इनका ये होता है कि बग्गा अपने ससुराल में इतना टाइम पड़ा है,
अरे तो इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि बग्गा आज अगर अपने ससुराल पड़ा है तो बग्गा की बहनें बग्गा को ये नहीं कहती है कि तुम अगर अपने ससुराल में इतना रहोगे तो हम रिएक्शन चैनल वालों को तुम्हारी हकीकत बता देंगे, ये नहीं कहती है। मगर यहाँ पे जब बंकू अपने ससुराल आके रहता था तब बंकू की बहन तो कहती थी कि मैं तुम्हारी बातें रिएक्शन चैनल वालों को बता दूंगी अगर तुम वहाँ पे जाके ज़्यादा रहे। ये बातें ये चिंदनियाँ नहीं बताएंगी यहाँ पर कि ये चीज़ें होती थी वहाँ पर। और बात रही रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो बग्गा और बग्गी को रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 4 साल थे बीच में, और इनके बीच में ट्राई नहीं था रिलेशन ज़्यादा प्रीतो और बंकू के बीच में। तो वो रिलेशन मजबूत करने की कभी प्रीतो ने कोशिश ही नहीं की, ना ही करती है, वो अपने उसमें ही खुश है। तो भाई क्या कोशिश नहीं की प्रीतो ने, सब तो किया उसके लिए, इतना जो किया वो सब कम था। और इनका कहना है कि बग्गा अगर कुछ भी शॉपिंग करवाता है बग्गी को तो वो शॉपिंग के पैसे ये माताजी भी साथ में यानी डीजे में साथ में जाती है और कुछ शॉपिंग करते हैं तो बग्गा अपने टाइटल में ये चीज़ें डाल देता है कि सास ने बहू को करवाई शॉपिंग। मगर यहाँ पे बंकू जीजा थे जो, तो बंकू थोड़ा नादान था, वो ना समझ था, वो इन जैसी चालें नहीं करता था, वो इन जैसी चालें नहीं समझता था, इन जैसी इसकी बुद्धि नहीं थी। इसलिए वो प्रीतो को जो भी शॉपिंग करवाता था तो कभी उसने ऐसे टाइटल नहीं डाले कि मेरी माँ ने इससे शॉपिंग करवाई, ये करवाया, वो करवाया, इसने कभी ऐसे टाइटल नहीं डाले क्योंकि वो नहीं समझता है कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। भाई तुम्हारे बंकू ने कैसे कैसे टाइटल डाले हैं नहीं डाले हैं सब जानते हैं यहाँ पर, कि वो किस तरह के टाइटल डालता है। अब आगे के टाइटल की बात ही ना करते हुए बीच में ही अब एक वीडियो आया था, उसके ही टाइटल की बात करूँ तो कम्युनिटी पे उस वीडियो का टाइटल क्या डाला गया था कि तुम गई हो तुम वापस आ जाओ, मिलके रिश्ता सुधारते हैं। और जब वीडियो के अंदर जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, वो वहाँ पे वो नागिन डांस करता हुआ जीजा नज़र आता है। वही वीडियो का टाइटल देखना जिसमें जीजा लेटा हुआ नागिन डांस कर रहा है, उसी वीडियो का टाइटल पढ़ना, आपको पता चलेगा कि बंकू किस तरह का टाइटल, ये नादान बंकू है इनका जो इनकी चालें नहीं समझता है, उस बंकू का टाइटल देखना, फिर पता चलेगा कि इनका बंकू क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है। और रही बात शॉपिंग करवाने की, तो जब पत्नी ही शॉपिंग करवाती हो पति को तो पति कौन से मुंह से कहेगा कि मेरी माँ ने शॉपिंग कराई। और ये बंकू तो अपनी माँ को भी कौन सा प्यार करता था जो टाइटल में डाले। यहाँ पे देखते हैं कि ये तीनों बच्चे डीजे में करते हुए उसके आगे पीछे घूमते हैं, नजर आते हैं। जैसे प्रीतो भी अभी मम्मी मम्मी करती हमें नजर आएगी, फिर बग्गा भी मम्मी मम्मी करते नजर आएगा। ये बंकू कौन सा अपनी माताजी को इतना मानता था। पहले भी तो जब ये प्रीतो को देखते ही तो उसने अपनी माताजी को थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट देने स्टार्ट की थी, क्योंकि माताजी खुद उसे रिस्पेक्ट नहीं देती थी। तो इनके घर पे तो यही चलता था, ना ही माताजी बंकू को रिस्पेक्ट देती थी, ना ही बंकू माताजी को रिस्पेक्ट देता था। और डीजेमी के यहाँ पर तीनों बच्चों को पता है कि इनकी माताजी ने इनके लिए क्या किया है, तो वो डीजेमी को अच्छी से रिस्पेक्ट देते थे। ये चीज़ जब बंकू ने वहाँ पे देखी तब उसके बाद ये अपनी माँ को थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट देना स्टार्ट किया है। और बंकू को जब प्रीतो ने इनकम स्टार्ट करवा दी तभी जाकर माताजी ने भी उसे इज्जत देने लगी। उससे पहले तो माताजी सोचती थी कि कैसा बेटा है मेरा, कमा के इससे ज़्यादा काम तो मैं कर लेती थी, क्योंकि माताजी, मैंने कल की वीडियो में कहा था कि माताजी ने कुछ टाइम के लिए पोस्ट में काम किया था, माताजी ने सरकारी नहीं, माताजी ने स्कूल में भी पढ़ाया था। इनके मुकाबले बंकू ने क्या किया था अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं। तो फिर माताजी किस तरह से उसे इज्जत दे सकती थी, तो वो नहीं दे रही थी इज्जत। बहू के कारण इज्जत मिली, मगर वो भी तो माताजी को भी हजम नहीं हुई और बंकू को भी हजम नहीं हुई। और आज तो ये चिंगलिया नया ही टॉपिक लेके आ गई कि भाई बंकू ने किया डीजेगंज वालों को एक्सपोज। कुछ अलग ही टॉपिक था इनका आज का। और फिर ये लग चढ़े हैं, लग पड़े सिर्फ बग्गी के पीछे। और अभी तो ये बग्गी की फैमिली को भी बुरा भला बोलते हैं कि इसकी फैमिली कितनी बुरी है। क्योंकि वो लोग इसकी बातों में नहीं आ रहे हैं।
अगर वो इनकी बातों में आकर इनके साथ अगर रिश्ता बिगाड़ ले तब चिंदड़ियों को अच्छा लगेगा। जिस तरह से बंकू ने अपना रिश्ता बिगाड़ लिया इन चिंदड़ियों के साथ मिलकर, इन्हें लगता है कि बग्गी भी इनके साथ मिलकर अपना रिश्ता बिगाड़ ले, या बग्गी के मैके वाले इनके साथ मिलकर उस फैमिली के साथ अपने रिश्ते खराब करे, झगड़े करे, ये करे। तो वो नहीं हो रहा है, इनकी वजह से उनके रिश्ते स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये चीज़ें उन्हें हजम नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से ये बौखलाई हुई है। इसलिए किस तरह से बातें करती है कि उसे बग्गी को मंद बुद्धि बना दिया, कि मंद बुद्धि है, वो समझती नहीं है, अपनी फैमिली की बुराई करती है, अपनी माँ के बारे में ऐसा बोलती है, अपने भाइयों को समझाती हुई एक कठपुतली है कि उसका पति उसे घुमा रहा है अपनी तरह से। उसे पता है कि इसे एक डोसा खिला दो और पहाड़ों में घुमा दो तो ये खुश हो जाएगी, तो बस उसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे, तो यही हाल आजकल चिंदड़ियों का है। वो चाहती हैं कि ये फैमिली इस तरह बर्बाद हो, मगर वो हो नहीं रहा है। इस वजह से ये सारी बौखलाई हुई है और ये गुस्सा इनका निकल रहा है बग्गा और बग्गी के ऊपर, और बग्गी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है इनका गुस्सा, क्योंकि बग्गी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश है। आज कल भी जब बग्गा निकल रहा था तो बग्गी ने बैग और ये सारी चीज़ें गाड़ी में रख कर दी थी उसे। यही चीज़ उन्हें हजम नहीं हो रही है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।